नए भवन में सजी 18वीं लोकसभा में संसद का मिजाज कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। 17वीं लोकसभा में जहां नाराजगी और गाली गलौज तक देखने के लिए मिली, वहीं इस नई संसद में मुस्कुराहटें, अभिवादन और तू मैं की जगह तंज ने ले ली। वैसे तो लोकसभा में नेता सदन प्रधानमंत्री मोदी ही हैं और अब लोकसभा के स्पीकर भी पुराने वाले ही दोबारा चुन लिए गए हैं, लेकिन सदन में विपक्ष बदल गया है। विपक्ष के पास न सिर्फ नेता है बल्कि ज़्यादा ताकतवर आवाज़ भी है, और इसी आवाज़ की ताकत का असर है कि जिस सदन में नेता प्रतिपक्ष का नहीं होना विपक्ष के लिए एक तंज की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द बन गया था, आज उसी नेता विपक्ष के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने पर सदन तालियों से गूंज उठा। सदन के स्पीकर चुने जाने पर ओम बिरला को उनकी कुर्सी तक पहुंचाने प्रधानमंत्री मोदी के साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू नजर आए। वहीं सदन के नेता चुने जाने पर विपक्ष की ओर से बधाई देते हुए राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि विपक्ष आपके काम करने में आपकी सहायता करेगा। राहुल गांधी ने इसके साथ ही ओम बिरला को यह भी बता दिया कि इस बार विपक्ष की संख्या भी बड़ी है और हौसले भी। राहुल गांधी ने कहा, यह सदन भारत के लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है और आप उस आवाज़ के अंतिम निर्णायक हैं। सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है, लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है और इस बार विपक्ष ने पिछली बार की तुलना में भारतीय लोगों की आवाज़ का अधिक प्रतिनिधित्व किया है। विपक्ष आपके काम करने में आपकी सहायता करना चाहेगा। हम चाहते हैं कि सदन ज़्यादा और अच्छी तरह से चले। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्वास के आधार पर सहयोग हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विपक्ष की आवाज़ को इस सदन में प्रतिनिधित्व दिया जाए। वहीं सदन में तीसरी बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मुस्कुराते हुए सदन के स्पीकर को बधाई दी और तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका देंगे और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की जिम्मेदारी है। किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं इस नए सदन में पहली बार आया हूँ। मुझे लगा कि स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची है। मैं जिस सदन को छोड़कर आया हूँ वहाँ कुर्सी और ऊंची है। नए सदन में पत्थर तो ठीक लगे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ दरारों में सीमेंट अभी भी लगा हुआ है। मुझे उम्मीद है आप जितना सत्ता पक्ष को मौका देंगे उतना ही विपक्ष को भी मौका देंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश के नगीना से पहली बार चुनकर संसद पहुंचे चंद्रशेखर आज़ाद ने लोकसभा स्पीकर को बधाई देते हुए कहा कि हमारे वर्ग की हालत बहुत ख़राब है। अगर हमें मौका नहीं मिलेगा तो हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। हालांकि संसद की कार्रवाई जहां सौहार्दपूर्ण माहौल में शुरू हुई, उसका अंत हंगामे से हुआ जब स्पीकर ओम बिरला ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी की निंदा की और सत्ता पक्ष ने 2 मिनट का मौन रखा। असल में जहां इस बार विपक्ष अपनी बड़ी ताकत के साथ सत्ता पक्ष के सामने सीना तान के खड़ा नजर आ रहा है, वहीं पिछले 10 साल तक अपनी मनमर्जी से राज चलाने वाले सत्ता पक्ष के लिए झुकना और सभी को साथ लेकर चलना सीखने में समय लगने वाला है। द भारत नाउ के लिए सीमा फैजी की रिपोर्ट।